सब्सक्राइब करें तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल चैनल को और उस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो लेक्चर सबसे पहले पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। स्टूडेंट, मैंने आपको पार्ट 1 में स्टैंडर्ड 7 का हिंदी का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन किया था। अब मैं आपको उसी का क्वेश्चन आंसर समझाती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। अभ्यास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास। उसमें लिखा है प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी आपको ओरली इसके इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि सुबह ही होते ही चिड़िया गीत गाती हैं, खुशी के गीत गाती हैं, कलियां दरवाज़ा खोलती हैं, यानी जो फूल हैं वो खिलना स्टार्ट होते हैं, खिल जाते हैं। ठीक है, और वो दुनिया पर मुस्काते हैं, यानी कलियां जब खिलती हैं तो वो खुशबू आती है, तो कविता के रूप में आपको बताया मुस्काती हैं, या है ना, फूल खिल जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो आपको पता है मॉनसून के अंदर जब बारिश तेज होती है, कंटिन्यूअस बारिश चलती जैसे अभी चल रही है, तो क्या होता है, जो बंजर पड़ी हुई ज़मीन होती है जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हर जगह सूखा हो जाता है, तो जब कंटिन्यूअस बारिश होती है तो उसके कारण हर जगह मैदानों पे, आपने देखा होगा पहाड़ों पे, बगीचों में जो एकदम सूख चुके होते हैं वो एकदम हरे हरे ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन में है आपको प्रभु की याद कब आती है? तो हम जब सुबह उठते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, नहा धो के पूजा पाठ करते हैं, तब हम किसकी याद करते हैं? प्रभु की याद करते हैं। जब चिड़िया उठ के अपनी खुशी के गीत गाती हैं, ठीक है, कलियां दरवाज़ा खोलती हैं और खुशबू की सुंदर लहर दौड़ती है, तब हमें किसकी आती है याद? प्रभु की, जगत के सृजनहार की याद आती है। ठीक है, आगे का 4 नंबर का क्वेश्चन है तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो हम सुबह उठकर क्या क्या देखते हैं? प्रकृति कितनी सुंदर है, चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, उठकर देखते हैं छोटे छोटे फूल हैं वो बड़े हो जाते हैं, खिल जाते हैं, मॉनसून के अंदर हरियाली छा जाती है। ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे मनमोहक दृश्य देखते हैं, सूर्य जब उदय होता है तो उसका सुंदर चित्र देखते हैं, तो हम सुबह का वर्णन करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टूडेंट कि इसमें क्या दिया है, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। वचन परिवर्तन यानी जैसे किसी चीज को लिखा है, जैसे इसमें दिया है चिड़िया का चित्र बताया आपको, उसमें लिखा है चिड़िया उड़ रही हैं, और बाजू में जो चित्र दिया है बगल में उसमें 3 चिड़िया यानी एक से अधिक है, तो हम वचन बदल देंगे, तो चिड़िया उड़ रही हैं यानी बहुत सारी हो गई, तो ये वचन परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से कली नहीं खिली है, तो यहाँ पर ज़्यादा कलियाँ हैं, तो हमने क्या लिख दिया? कलियाँ नहीं खिली हैं। फिर आगे देखिए बूंद गिरती है, यहाँ पर ज़्यादा बूंदें हैं तो बूंदें गिरती हैं। ठीक है, नीचे उसी तरीके से दिया है दरवाज़ा खुला है, तो यहाँ ज़्यादा दरवाजे हैं तो दरवाजे खुले हुए। यहाँ पर थोड़ा उल्टा कर दिया, जैसे ऊपर क्या था, एक से अधिक चीज़ें और दरवाज़ा एक है, तो हमें वचन परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ एक लड़की बैठी है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं, बहुत सारी यानी एक से अधिक। ठीक है, समझ में आया आपको? अभी नीचे आ जाइए। अभी नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्हें एक स्थायी रूप से एक शब्द बनाना है। जैसे इसमें दिया हुआ वह, जैसे दिया है यहाँ पे जीवन, जल, है, ही, तो इसको पूरा एक शब्द में बनाना है कि जीवन ही जल है, ऐसे बनाना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे लिखा है मैं फूलों भरता रंग कौन, यानी इसको एक शब्द, संपूर्ण शब्द बनाना है। तो देखो फूलों में रंग कौन भरता है, जैसे फूलों में रंग कौन भरता है। इसी तरीके तीसरे में दिया है
बिजली में बादल चमकती क्यों। तो इसका हमें शब्द बनाना है, बादल में बिजली चमकती क्यों है। ऐसे करके ये 3 शब्द आपको बनाने हैं। उसके बाद नीचे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे है, सबसे तेज कौन। 7 छात्रों को टोली बनाइए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम के मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। ये आपका एक छोटा सा माइंड का टेस्ट है, ये आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्या लिखा है पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढकर तेजी से कौन बताता है। ये ओरली है। कुक, इरादा, तरवर, मुग्ध, गुजारिश, यानी ये पढ़ना है हमें, उच्चारण, अर्थ बताना है, इसका शब्द का अर्थ बताना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं फर्स्ट पे, जो है प्रश्नों के उत्तर, जो हमें बुक में लिखने, नोटबुक में लिखने हैं। और इसका जो आंसर है मैं आपको अभी लिख के दूंगी। तो पहला क्वेश्चन है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती हैं। तो आपको पता है ना, सुबह जब सूरज उदय होता है। ठीक है, चिड़िया खुशी के गीत जब सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है, तब चिड़िया खुशी के गीत गाती हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो सुबह होने पर प्रकृति का कण कण दर्शनीय हो जाता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षण होता है और कलियां फूल बनकर दुनिया पर मुस्काती हैं, हर तरफ खुशबू फैलाती हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर हरियाली कब छाती है। तो आपको पता होगा, पृथ्वी पर जब रिमझिम बारिश की बूंदें गिरती हैं और आकाश में बिजली चमकती है और हर तरफ मैदानों और वन में हरियाली छा जाती है। ठीक है, फिर नीचे है फोर्थ क्वेश्चन, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो आपको पता होगा, हरियाली सूखे मैदान, वन, बगीचे, पहाड़ों पर हरियाली छा जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, काव्य पंक्ति का भावार्थ, यानी जो एक कविता हमने गाई थी उसे अपने शब्दों में वर्णन करना, भावार्थ करना है। ठीक है, तो पहला है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। तो इसको अपने शब्दों में लिखना है, जब बहुत सुबह फूलों की कलियां खिल जाती हैं और वह फूल खिलकर इतना सुंदर लगता है और वह पूरी दुनिया पर अपनी खुशबू फैलाता है। फिर सेकंड है, जब चमचम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है। तो वर्षा ऋतु में जब हम चमक कर वर्षा की बूंदें गिरती हैं और बिजली चमकती है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जिस तरीके से दिया है, ये समानार्थी यानी सुबह का दूसरा अर्थ होता है प्रातःकाल, यानी सुबह का दूसरा अर्थ होता है प्रातःकाल। तो इसका हमें वाक्य बनाना है। अब ये ब्रैकेट दिया हुआ है, इस ब्रैकेट में आपको ढूंढना है इन्हीं का आंसर, जैसे सुबह, खुशी, खुशबू, बहुत और मुस्कान, इसके आंसर इसमें ढूंढकर और आपको एक वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि सुबह, तो प्रातःकाल, तो प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है, देवालय यानी मंदिर, पूजा होती है। उसी तरीके से सेकंड है खुशी, खुशी मतलब आनंद, आनंद करना। तो इसका वाक्य बना सकते हैं हम, आज मुझे घूमने जाने का बहुत आनंद आया, घूमने जाने में आनंद आया। ठीक है, फिर थर्ड नंबर है खुशबू, खुशबू यानी सुगंध, खुशबू यानी सुगंध। तो सुगंध का हम वाक्य प्रयोग करेंगे, गुलाब की सुगंध अधिक मनभावक है, मनभावन है। ठीक है, अब आएगा उसके बाद बहुत, बहुत मतलब ज़्यादा। ठीक है, तो ज़्यादा का हम वाक्य प्रयोग करेंगे, आज मैं ज़्यादा देर तक सोया या आज मैं ज़्यादा देर तक घूमा या खेला। ठीक है, वाक्य प्रयोग हो गया। अब इसी तरीके से पांचवा है मुस्कान। तो मुस्कान का है, आज हम अपने दोस्तों से मिलकर खूब हंसे या खूब मुस्काए या खूब हंसना सीखा हमने। ठीक है, इस तरीके से ये वाक्य के प्रयोग हो गए। अब नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने डिब्बे में बैठा दीजिए। तो देखिए, इनके ऊपर सबके ऊपर नाम लिखा है, लेकिन शब्दकोश यानी ऊ के बाद क्या आता है, कैसे बिठाना है, ऐसे जैसे उठकर,
तो उ के बाद कौन सा शब्द आता है? क ख ग घ पढ़ते हो आप, उस तरीके से इन्हें शब्दकोश के क्रम से पढ़ना है। क के बाद उठकर, कलियां, मुस्कान, मैदान और चांद। ठीक है, इसी तरीके से नीचे अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, इसके बाद मैं इसका आपको क्वेश्चन आंसर लिखकर भेजूंगी और आपको ये अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।